Hello students, welcome to the channel Wise Harvard. Today we are going to start one new series totally based on root words. Root words से अपन जो है वो सीखेंगे एंड whenever it comes to root words एक बुक है जो सब उसकी शपथ लेते हैं लाल किताब की, that's Word Power BDG including me, NL, Norman Lewis, writer. तो इस बुक ने हमको ये बताया है कि आप जो है वो रूट वर्ड से वर्ड्स को याद करें. सो रूट वर्ड्स अपन यहाँ से लेंगे. उन रूट वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जो उस बुक में नहीं है लेकिन हमारे काम के हो सकते हैं तो अपन उसको देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ईगो उसमें फर्स्ट है, अपन भी ईगो से ही स्टार्ट करते हैं. ईगो मीन्स योर सेंस. योर सेंस आपका अपना एक सेंस, जो आप अपना सेंस रखते हो. अब सेंस किस चीज को लेके? योर सेंस ऑफ योर ओन वैल्यू. अपनी खुद की वैल्यू को लेके आपने जो सेंस रख रखा है, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस को लेके आपने जो सेंस रख रखा है, दैट इज ईगो. आपका अपनी वैल्यू, आपका अपना इंपॉर्टेंस, और इसको आप क्या कहते हो? ईगो. वी कैन से दैट इट इज आई. ये क्या है? ये आई, मैं है. सो ऑफकोर्स एक लेवल तक ये फिर भी एक्सेप्टेबल है कि आपका अपना एक वैल्यू है, आप अपनी सेंस रखते हो. बट अगर वो ज़्यादा है, मतलब एक वो थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है. थ्रेशोल्ड मतलब जहाँ पर लिमिट है. किसी चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो थ्रेशोल्ड हो सकता है, मतलब उससे नीचे तक लोग झेल लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर चला गया, थ्रेशोल्ड को पार कर गया, तो वो अनबेरेबल हो जाता है ना. फिर उसको आप ये कह सकते हो कि लोग नहीं झेल पाएंगे, अनटोलरेबल हो जाता है. अनटोलरेबल, अनबेरेबल. पीपल से दैट वी कैन नॉट साथ में आता है, ठीक है ना. वी कैन नॉट बेयर और वी कैन नॉट पुट अप विद. पुट अप जो है, पुट अप विद जो है वो बेयर की क्या है? झेलने की. बेयर मतलब झेलना. तो पुट अप विद इसकी क्या है? फ्रेजल वर्ब है. योर ईगो. आपके ईगो को अब और हम नहीं झेल सकते, ठीक है. थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया, अब और नहीं झेला जा सकता. एक इडियम आता है लास्ट स्ट्रॉ, फाइनल स्ट्रॉ. स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब तिनका. स्ट्रॉ मतलब तिनका. एक ऐसा तिनका जो ऊंट की कमर तोड़ देता है. तो अपन कहेंगे कि द स्ट्रॉ, इडियम है ये, द स्ट्रॉ that breaks the camel's back. जो ऊंट की कमर तोड़ दे, मतलब आपने ऊंट के ऊपर बहुत सारे सामान, मतलब बहुत सारा सामान रखा, एक हद तक वो झेला. थ्रेशोल्ड के बाद जैसे ही आपने एक छोटा सा हल्का सा कोई भी सामान रखा, एक तिनका ही रखा, वो नीचे बैठ गया, मतलब अब और वो नहीं झेल सकता. लास्ट स्ट्रॉ है. जैसे अपन महाभारत में कृष्ण का वो है ना कि शिशुपाल को कहा था कि वो लास्ट जो गाली थी सौंवी, या उसके बाद नहीं झेलूंगा, लास्ट स्ट्रॉ. सो अपन ये कह सकते हैं कि ईगो एक लेवल तक ठीक है, बट थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया तब वो नहीं झेला जाएगा. अब क्या है कि ये ईगो है कहां तक कि आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस. अब ईगो किसी पर्सन में होगा तो उससे पहले उसका एक स्टेट होगा जो उस पर्सन में होगा. समझ रहे हैं? एक पर्सन है, उसके अंदर वो ईगो का स्टेट आया, अवस्था उसके अंदर आई जिसमें वो ईगो में उतर आया. उस स्टेट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसको किसी पर्सन में उतारेंगे. दैट मीन्स ISM, ये एक सफिक्स है. सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के बाद में जुड़ते हैं. जो वर्ड के बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? सफिक्स. जो पहले जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले. जो पहले जुड़ेगा वो होगा प्रीफिक्स, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? अफिक्स. दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? अफिक्स. तो अफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो ISM जो है वो क्या है? वो सफिक्स है, बाद में जुड़ेगा. किसके? ईगो के. तो पहले ISM को पढ़ते हैं. ISM क्या होता है? ISM जब जुड़ता है तो ये बताता है द स्टेट ऑफ समथिंग. द स्टेट ऑफ समथिंग, किसी की स्टेट से. अपन ने कहा कैपिटलिज्म, हिंदी में इसको वाद कह सकते हो. वाद, कैपिटलिज्म. तो कैपिटल क्या है? पूंजी, और इज्म क्या हो जाएगा? वाद, पूंजीवाद. सोशलिज्म, सोशलिज्म समाजवाद. थीज्म, थीज्म. थीज्म किससे आया? थियो से आया. THEO. थियो का मतलब ही क्या होता है? गॉड. तो थीज्म क्या हो जाएगा? जो गॉड पे, ऐसा स्टेट जिसमें वो गॉड पे बिलीव करेगा. तो वो एक स्टेट जो है वो क्या है? थीज्म. ऑपोजिट इसका क्या होता है? अथीज्म. इसमें भी क्या आ रहा है? ISM है ना. अथीज्म, जिसके अंदर आप उस स्टेट में होते हो जिसमें आप गॉड पर बिलीव नहीं करते हो. अ का मतलब ही क्या है? विदाउट. अ भी क्या है? अपने आप में प्रीफिक्स है. ये क्या है? प्रीफिक्स है. जैसे इज्म क्या है? सफिक्स है. ये कहाँ जुड़ रहा है?
ये बाद में जुड़ता है, कैपिटल के बाद में जुड़ा है कैपिटलिज्म, सोशल के बाद में जुड़ा सोशलिज्म, थीज्म, मथीज्म। ए क्या है, ये प्रीफिक्स है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट। और क्या बोल सकते हो, विदाउट। जैसे मैं कहूँ मॉरल, तो वो क्या हो जाएगा, अमोरल। अच्छा, एक होता है इमोरल, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। अमोरल इमोरल में, मॉरल तो नैतिक, अमोरल अनैतिक, सॉरी इमोरल अनैतिक, मॉरल नैतिक। और अमोरल होता है जो, जैसे बच्चे, चिल्ड्रन, दे आर अमोरल, उनको नैतिक और अनैतिक दोनों का नहीं पता, वो बस कर देते हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, अमोरल। जो विदाउट होता है दोनों से। या मैं कहूँ सोशल, अगर कोई पर्सन सोशल है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, असोशियल, असामाजिक। असामाजिक पर्सन जो समाज में बैठता नहीं, समाज के लोगों से मिलता नहीं, हॉस्टाइल पर्सनैलिटी का होता है। कैसी पर्सनैलिटी होती है इसकी, हॉस्टाइल, झगड़ालू, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली सोसाइटी, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल आप सोसाइटी से समझ सकते हो, असामाजिक प्राणी। हॉस्टाइल पर उसका जो टेम्परामेंट होता है, अनफ्रेंडली वो होता है। पॉलिटिकल, तो उसका क्या बन जाएगा, जब सोशल होता है तो पॉलिटिकल भी हो जाएगा, तो अपन कह देंगे अपॉलिटिकल, है ना, वो क्या हो जाएगा, अपॉलिटिकल। तो राजनीतिक, अराजनीतिक, तो देर आर सर्टेन एनजीओज, दे वर्क अपॉलिटिकली, है ना, वो जाएंगे हेल्प करने। एक पॉलिटिशियन जाता है तो वो पॉलिटिकल अप्रोच के साथ पूरी की हेल्प करता है, बट कुछ एनजीओज होते हैं वो अपॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं। देखो, अ से आप, एक एटम भी होता है, एटम जिसमें टॉम का मतलब होता है कट। टॉम भी अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कट, और एटम का मतलब होता है जिसको अब और नहीं काटा जा सकता। और यही एटम की डेफिनेशन है कि भाई अब और नहीं काटा जा सकता उसको। सो अ लगाने का मतलब क्या होता है, आप नॉट या विदाउट पे आ जाते हो। और आईएसएम का मतलब होता है उस स्टेट के बारे में आप बात करते हो। और वैसे ही स्टेट जब ईगो में आ जाती है तो अपन क्या कहेंगे, ईगोइज्म। तो ये क्या होगा, ये वो पर्सपेक्टिव होगा। द पर्सपेक्टिव, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो किस बात पर जोर देता है, दैट एम्फेसाइज, जो किस बात पर जोर देता है, जो जोर देता है सेल्फ इंटरेस्ट पे। जो किस बात पे जोर देता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे जोर देता है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो सेल्फ इंटरेस्ट पे जोर देता है। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। और आप अगर इसमें देखो तो अपने हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, दृष्टि, और इंग्लिश में भी SPECT आ रखा है। इस SPECT का मतलब ही होता है लुक। ये भी अपने आप एक रूट वर्ड है। स्पेक्ट, इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे स्पेक्स जो अपन पहनते हैं, चश्मे, है ना, जिसको अपन चश्मा बोलते हैं, स्पेक्स, गॉगल्स, ये हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि ये दो से मिलके बनता है। आंख में पहनने वाला है ना, गॉगल्स, दो से मिलके बनता है ना, इसलिए ये हमेशा प्लूरल हो गए। बिनोकुलर्स, प्लूरल, नाउन है, ये बात ध्यान रखना, नाउन है। अगर मैं ये कह दूं कि बिनोकुलर माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे एस लगा दूंगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एडजेक्टिव हो गया। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें आप दोनों, एक होता है ना एक आंख से देखने वाला, एक होता है दोनों से देखने वाला, तो ऐसा अगर है माइक्रोस्कोप तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि बिनोकुलर किसके लिए आ रहा है, माइक्रोस्कोप के लिए आ रहा है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है ना, पता है ना, नाउन प्लस नाउन में फर्स्ट नाउन अगर सेकंड नाउन को मॉडिफाई करता है तो एडजेक्टिव भी ट्रीट करने लग जाएंगे अपन उसको। भले चाहे डिक्शनरी कहे कि एडजेक्टिव नहीं है। जैसे आय, आय क्या है, नाउन है। आय जो है वो तो नाउन है, आंख ना नाउन है। बट अगर मैंने इसके बाद सर्जरी लिख दिया, जैसे ही मैंने सर्जरी लिखा, आय क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। या मैं कहूँ व्हाइट, व्हाइट क्या है, नाउन है, कलर का नाम, नेम है, नाउन। व्हाट इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, जो कुछ भी है वो सब संज्ञा। तो व्हाइट क्या है, कलर का नेम है, नाउन है। बोर्ड क्या है, नाउन है। और जब दोनों साथ में आ जाएंगे, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। रूल क्या है, नाउन प्लस नाउन, पहला नाउन जब दूसरे नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे उसको, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। सो बिनोकुलर माइक्रोस्कोप में बिनोकुलर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते हैं, है ना। एक लड़की ब्यूटीफुल है, अपन क्या कहेंगे, शी इज ब्यूटीफुल। एक से ज्यादा लड़कियां ब्यूटीफुल है तो क्या कहोगे, दे आर ब्यूटीफुल, या ये कहोगे दे आर ब्यूटीफुल्स। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होंगे, वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ही रहेगा। तो जो दो से मिलके बनने वाले नाउन हैं वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। गॉगल्स प्लूरल होगा, स्पेक्स प्लूरल होगा, बिनोकुलर्स प्लूरल होगा। और भी बहुत से हैं जो दो से मिलके बनते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि अपन आंख को ही, मतलब आय वाला ही ले, अपन ईयर भी ले सकते हैं।
है ना, कान में पहनने वाले ईयरफोन्स प्लूरल, हेडफोन्स प्लूरल। क्यों? ये फोन भी ध्यान रखना, अपना रूट वर्ड आगे काम आएगा। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये सब प्लूरल क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि इसमें दो से मिलके बनते हैं, है ना, दोनों तरफ पहनते हो आप। या कोई पिवट पर बनता है ना, कोई पॉइंट पर अगर जुड़ के कोई चीज बनती है तो वो भी प्लूरल होगी, जैसे कि सीजर्स, कैंची, प्लायर्स, पिंसर्स, है ना, जितने भी अपने इस टाइप के औजार होते हैं जिसमें दो से मिलके बनता है, तो ये भी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, क्योंकि ये दो से मिलके बनना है, ये भी दो से मिलके बना है, आंख में पहनने वाले भी दो से मिलके बनते हैं। बाइपार्टेट नाउन बोलते हैं इनको। बाइपार्टेट में सबसे कॉमन अपन जो देखते हैं वो क्या है? अपने गारमेंट्स में जो वेस्ट पर पहनते हैं अपन, यहाँ पे कमर में पहनने वाले, क्यों? क्योंकि ये भी दो से मिलके बनते हैं। अगर ये वेस्ट है अपनी, तो ये देखो इस तरह से दो से मिलके बनता है। तो यहाँ पर आप ले लो पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, बॉक्सर्स, सब में ई एस आएगा, एस या ई एस आएगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा इनका। लेकिन स्कर्ट का नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्कर्ट तो राउंड होती है। स्कर्ट स्कर्ट भी रह सकता है, ज्यादा है तो स्कर्ट्स भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल है। पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, बॉक्सर्स। पैंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सो या तो पिवट्स पे, यानी कि दो से मिलके एक पॉइंट पे, या वेस्ट में पहनने वाले, या कान वाले, या आंख वाले, जितने भी नाउन्स हैं उनको आप प्लूरल करोगे। अगर इनको एज एन एडजेक्टिव यूज किया तो आप उसको प्लूरल नहीं करोगे, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। तो अपना जो रूट वर्ड यहाँ से था पर्सपेक्टिव में, वो था SPECT, जिसका मतलब क्या होता है? लुक। स्पेक्ट का मतलब ये क्या है? लुक। इसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया था किसका? स्पेक्स का। स्पेक्स भी इसी स्पेक्ट से बना। और पर का मतलब क्या होता है? एंटायरली, एंटायरली, थ्रू। थ्रू, आपने क्या देखा? आपने उसको पूरा देखा, उसको थ्रू देखा, आपका दृष्टिकोण बना। आपने ऐसे ऊपर से नहीं देखा है, आपने उसको पूरा देखा, एंटायरली देखा, थ्रू देखा, तब आपका दृष्टिकोण बनता है, पर्सपेक्टिव बनता है। पर का मतलब क्या? एंटायरली, परसीव करना। परसीव में भी देखो पर आ रहा है। परसीव करने का मतलब क्या है? एक होता है आप नॉर्मल देखते हो, सी, आपने नॉर्मल देखा। परसीव कर रहे हो, यू आर सीइंग, सी इन अ पर्टिकुलर वे, सी इन ए पर्टिकुलर वे। ये क्या होता है? ये परसीव करना होता है। परसेप्शन इसी से ही बनता है। परसेप्शन का मतलब क्या है? धारणा। आपकी धारणा, जो आपने अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, उससे जो आप नॉलेज लेते हो, वो क्या होता है? धारणा। आपने कोई चीज देखी और आपने एक धारणा बना ली, आपने कुछ सुना, आपने धारणा बना ली। सुनने से, देखने से, छूने से, ज्ञानेंद्रियों से जो अपने को नॉलेज मिलता है, और अपन एक कॉन्सेप्ट बना के बैठ जाते हैं, दैट इज परसेप्शन। तो धारणा और दृष्टिकोण में डिफरेंस यही होता है। उसमें आप दृष्टिकोण रखते हो एक पर्टिकुलर, और इसके अंदर एक धारणा क्रिएट हो जाती है। तो परसेप्शन, PER का ध्यान रखना, एंटायरली थ्रू के लिए आएगा। आगे भी अपन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नए नए वर्ड्स आएंगे, अपन कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। सो परसेप्शन, सॉरी, पर्सपेक्टिव जो है इस ईगोइज्म के अंदर क्या होगा कि ईगोइज्म में ये पर्सपेक्टिव होगा कि वो एम्फेसाइज करेगा, वो जोड़ देगा सेल्फ इंटरेस्ट को, खुद के इंटरेस्ट को। ये तो हुआ ईगोइज्म, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रामर जितनी हो सके साथ में लेते हुए चलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ कि आपने उस पर्सन को, सॉरी, उस स्टेट को, उस अवस्था को आपने जो है वो डिनोट किया, रेफर किया। लेकिन अगर अब वो जो अवस्था है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो एक पर्सन में उतार दी जाए, जस्ट इमेजिन करो एक पर्सन है, उसके अंदर ये अवस्था आपने उतार दी, तो अब वो पर्सन जब बनेगा तो वो ISM नहीं होगा, वो IST हो जाएगा। तो IST जो होता है जब लगता है, तो आप पर्सन बनाते हो, वन, एक पर्सन हु बिलीव्स या हु प्रैक्टिसेस, जो क्या करता है? या तो भरोसा करता है उस पर्टिकुलर चीज पे, उस स्टेट पे, उस अवस्था पे, या फिर उस अवस्था की प्रैक्टिस करता है, अपनी रियल लाइफ में उसको उतारता है, वो IST वाला हो जाता है। वन हु बिलीव, वन मतलब कोई भी। अपने अगर यहाँ पे ग्रामर देखें तो प्रोनाउन की जब आप टेबल देखते हो, तो आप जो सब्जेक्ट लिखते हो, इधर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, इधर लिखते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव क्यों? बिकॉज वी यूज नाउन आफ्टर देम। अभी मैंने आपको बताया कि इफ यू आर फॉलोइंग अ नाउन आफ्टर नाउन, वो फर्स्ट नाउन क्या बन जाता है? अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। तो जब नाउन एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि वो किसी दूसरे नाउन के लिए आ रहा है, तो अगर ये वर्ड जो अपने यहाँ पे माई लिखते हैं, हिज लिखते हैं, हर लिखते हैं, अर लिखते हैं, इनके बाद अपन नाउन ही तो यूज करते हैं। अपने कहते हैं ना, दिस इज माई पेन, इट्स अर बुक, इट्स योर बुक, है ना। और सब्जेक्ट क्या है इसका? आई, ये क्या है? मी, ये क्या हो जाएगा? ही, ये हो जाएगा हिम, हिज, शी, और ये क्या हो जाएगा? हर, और हर गंगे। अब देखो, सब्जेक्ट आई, ही, शी प्रोनाउन है,
वैसे ही अपने आप में एक प्रोनाउन होता है वन, जिसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है वन, और जिसका पॉजिटिव क्या होता है लिख देते हैं वंस। तो मैं कहता हूं अगर आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, वैसे वन मस्ट डू वंस वर्क। और आपके एग्जाम में यही आता है। एग्जाम क्या कहता है, एग्जाम कहता है वन मस्ट डू हिज वर्क, और कहता है एरर बताओ, और कह देगा नो एरर भी है क्या। वन मस्ट डू हिज वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि हिज तो थर्ड पर्सन, पर्टिकुलर एक थर्ड पर्सन होता है, और वन होता है कोई भी। तो कोई भी इंसान हो और उसको उसका काम करना चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई भी इंसान पूरी दुनिया उसी का काम क्यों करे, भाई मोदी थोड़ी है हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे वंस। वन का अपना जब होता है पॉजिटिव तो सेंटेंस बनता है वन मस्ट डू वंस वर्क नॉट हिज वर्क। वैसे ही वो यहाँ पर है वन, वन हु बिलीव, जो कोई भी पर्सन हो उसको क्या हो, वो बिलीव करे, वो क्या करे, वो प्रैक्टिस में लाए। प्रैक्टिस में भी कुछ है देखो, प्रैक्टिस के अंदर एक तो है PRACTISE और एक होता है PRACTIC। तो जो एस है वो तो क्या है वर्ब है, और जो सी है वो क्या है नाउन है। आप ऐसे याद रख लो कि सी को अपन SEC लिख सकते हैं ना, सी मतलब देखना। तो आप देख किसको सकते हो, आप नाउन को देख सकते हो। मैं क्या हूं, मैं नाउन हूं। ये मार्कर क्या है, ये मार्कर भी नाउन है। ये बोर्ड क्या है, नाउन है। आप क्या हो, नाउन हो। आपका मोबाइल क्या है, नाउन है। मेरा मोबाइल क्या है, नाउन है। कैमरा क्या है, नाउन है। ट्राइपॉड क्या है, नाउन है। रूम क्या है, नाउन। एवरीथिंग इज ए नाउन। तो व्हेन एवरीथिंग इज ए नाउन तो अपन ये मान सकते हैं कि नाउन को देखा जा सकता है, क्योंकि को देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन नाउन्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन नॉट सी देम, बट एक बार उसको छोड़ते हैं, अपन को याद करना है। यहाँ पे कोई रूल तो है नहीं। तो जैसे एडवाइस को देखो, ADVIC, और एक होता है ADVISE। तो ये सी वाला अगेन क्या हो जाएगा, नाउन, और एस वाला क्या हो जाएगा, वर्ब, है ना। ये एस देखो, एक सी वाला नाउन हो गया तो दूसरा अपने आप वर्ब होना ही है। सो एडवाइस और एडवाइज, है ना, स के नीचे नुक्ता। ज तो नहीं बोलेंगे, एडवाइस वाला नहीं, एडवाइस। तो एडवाइस नुक्ता आ जाता है, ज का साउंड आ जाएगा, स्टॉपेज टाइप आ जाएगा ना, से रुक जाती है जैसे गाड़ी। वैसे IST लगने का बाद क्या मतलब होता है कि वन हु बिलीव्स, वन हु प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करता है, जो बिलीव करता है, वो क्या होता है, इस्ट होता है, IST होता है। अब देखो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं सोशलिस्ट, और वही थीस में देखें तो थीस्ट, लगा दो तो अथीस्ट। तो ये वो पर्सन होंगे जो कैपिटल पूंजीवाद को रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाएगा। सोशलिस्ट होगा, सोशलिज्म को फॉलो करेगा, मार्क्स टाइप। अथीस्ट होगा, अथीस्ट होगा। वैसे ही अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट पर्सन क्या होगा, ये प्रायोरिटाइज करेगा। प्रायोरिटाइजेस, क्या प्रायोरिटाइज करेगा, किसको प्रायर रखेगा, किसको प्रायोरिटी में देगा, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट ही आ रहा है बार बार, सेल्फ इंटरेस्ट को देगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, ओवर कलेक्टिव, कलेक्टिव वेलबींग। यहां लिख देते हैं कलेक्टिव वेलबींग। जो कलेक्टिव वेलबींग है, कलेक्टिव वेलबींग का मतलब क्या है, सबके बारे में सोचने के बजाय वो क्या मानेगा, मेरी फोटो पहले आ जाए, खुद को जो है वो इंपॉर्टेंस देगा। आप ये मान लो इसको ऐसे, खुद को जो है वो इंपॉर्टेंस देगा। सेल्फ, कलेक्टिव वेलबींग नहीं, तुम सब साइड में हो जाओ, पहले मैं। सो ईगोइस्ट वो पर्सन होगा जो किसको प्रायोरिटाइज करेगा, ही प्रायोरिटाइजेस सेल्फ इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव वेलबींग। तो ईगोइस्ट कौन है जिसमें ईगोइज्म आ गया। ईगोइज्म क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो स्टेट है जिसमें ईगो आ जाता है। तो वो स्टेट क्या होती है, वो ईगोइज्म की स्टेट होती है। वो किसी पर्सन में चली जाती है तो वो पर्सन ईगोइस्ट हो जाता है। अब ईगोइस्ट जब हो गया तो इससे फिर अब अपन एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। जैसे एक ईगोइस्ट है, वो प्रायोरिटाइज करेगा सेल्फ इंटरेस्ट को, वो कोई सिचुएशन होगी वो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी उसको लगेगा वो सिचुएशन को मोल्ड करेगा। और ठीक है, कोई पिकनिक है तो वो जाएगा, देखेगा मेन्यू में क्या क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से चीजें हैंडल करवाएगा, अपने हिसाब से चीजें ऐड करवाएगा, माइनस करवाएगा, एंड देन इट लेफ्ट, वो चला गया। अब जो करना है वो करो, वो तो अपने गए। ईगोटिस्ट जो होता है,
और ऐसा नॉर्मन लुइस से अपनी बुक में बोलते हैं, बाकी तो कहीं दिखा नहीं है वैसे डिक्शनरी में, बट हाँ जब वो कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। टिस्ट के अंदर टी है, एक्स्ट्रा टी इज फॉर द टॉक, कि ये जो पर्सन होता है ये खुद के बारे में बोलता बहुत है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, बोस्ट करता है। अभी अपन देखेंगे कि जब किसी पर्सन में ईगो आ जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, या कि किस टाइप से वो बिहेव करता है, कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, वो सब अपन उससे अब इस थीम से अपन वो कैप पर भी पहुंचेंगे। अभी एक बार ये रहेंगे, ईगोइस्ट कौन है जो प्रायोरिटाइज करेगा सेल्फ इंटरेस्ट को, ईगोइस्ट कौन है जो बोलेगा बहुत खुद के बारे में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जब से मैं मंत्री बना हूं तब से ही जो है हिंदुस्तान का भला हुआ है। ईगोटिस्ट है ये पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इससे भी ऊपर चला गया, अगर वो पर्सन इससे भी ऊपर चला गया मतलब सेंट्रिक में बैठ गया। अब मैं इनको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ईगोइस्ट को, ईगोइज्म को। अपने को तो ये पता है कि इज्म जो था वो तो स्टेट थी, ईगोइज्म जो है वो तो क्या है, स्टेट है। और ये स्टेट जिस पर्सन के अंदर आ जाएगी वो पर्सन क्या कहलाएगा, ईगोइस्ट। क्या कहलाएगा, ईगोइस्ट। और अगर ये अपने बारे में बहुत ज्यादा ऐसे बोलेगा कि मैंने ये किया, उसका आय बहुत बोलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, ईगोटिस्ट। अब ईगोटिस्ट से भी ऊपर वो पर्सन चला जाएगा, वो तो ये कहेगा ईगो सेंट्रिक बन जाएगा। वो क्या कहेगा, पूरे ब्रह्मांड के बीच में मैं बैठा हूं। तो अब चाहे कोई भी हो वो मुझसे ही पूछे कि हाउ टू डू पॉलिटिक्स, ईगो सेंट्रिक। वो कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में मैं हूं, यूनिवर्स के सेंटर में मैं ही बैठा हूं। सेंट्रिक का मतलब ही सेंटर हो जाएगा ना, सेंट्रिक सेंटर एक ही बात है ना। अपन इसको जियो सेंट्रिक बोल दो। जियो सेंट्रिक मतलब क्या है, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में कौन है, अर्थ है। ऐसी अप्रोच, जियो सेंट्रिक अप्रोच, कि आपको अर्थ को बचाना है, बाकी पूरा ब्रह्मांड बाढ़ में जाए, मैं कोई मतलब नहीं। जियो सेंट्रिक अप्रोच। आप कह दो एफ्रोसेंट्रिक, एफ्रोसेंट्रिक, एफ्रो मतलब अफ्रीकन लोग जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको सेंटर में रख के, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को, उनकी उस थीम को, ब्लैक पीपल की थीम को सेंटर में रख के कोई थीसिस रखो या कोई पेपर पब्लिश करो तो एफ्रोसेंट्रिक हो जाएगा। सी देखो, आप चाहो तो लैंग्वेज के साथ खुद भी खेल सकते हो, जरूरी नहीं है एफ्रोसेंट्रिक को इंडो सेंट्रिक कर लो, इंडिया को रख लो, जयपुर सेंट्रिक, जयपुरोसेंट्रिक, जयपुर को सेंटर में रख लो। या अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कोई लड़का है, वो एक लड़की को सेंटर में रख के अपनी पूरी दिनचर्या करता है, सुबह उठने से लेकर शाम तक, दोस्त उसके परेशान हो रखे हैं। लड़की का नाम सुष्मिता, तो सुष्मिता सेंट्रिक अप्रोच मत रख। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, आपको तो बस रूट पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपन प्ले करें लैंग्वेज के साथ। आप एंथ्रोपोसेंट्रिक देख लो, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमन काइंड के बारे में आता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोप अपन पढ़ेंगे इस रूट को भी, एंथ्रोपोलॉजी होता है। इसमें क्या है, ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं। सेंटर में कौन बैठा है, ह्यूमन बैठा है। जो अपन है ह्यूमंस जो हैं वो सेंटर में, ह्यूमन सेंटर में एवरीथिंग जो है वो क्या है, सेकेंडरी है। ह्यूमन सेंटर में जो कुछ भी करना है वो अपन इंसानों के लिए करना है, बाकी चाहे जो है वो कुछ भी नहीं है, उनका बर्बाद हो जाए अदर स्पीसीज, कोई मतलब नहीं। एंथ्रोपोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, एफ्रोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक। आप कोई पर्टिकुलर एक इथनिसिटी के जो लोग हैं, एक ही ट्रेडिशनल, एक ही कल्चर वाले जो लोग होते हैं। एथनो का मतलब क्या है, नेशन। तो एक नेशन को या उसके ट्रेडिशन को सेंटर में रख के जो अप्रोच होती है उसको एथनोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। सो एथनोसेंट्रिक, एंथ्रोसेंट्रिक, एफ्रोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, सेंटर में आपने किसको रख रखा है। एक मैथ से अगर आप हैं तो आप ये समझेंगे कि कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब एक सर्किल जो है उसका जो पॉइंट है, उसका जो सेंटर है, उसी सेंटर को बेस बना के बाकी सारे सर्किल उसके अंदर जो है आप ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बनता है, कौन मतलब क्या होता है, टुगेदर। कौन मतलब टुगेदर। तो एक ही सेंटर में जब सारे आ सकते हैं तो वो क्या बन जाता है, कौन मतलब टुगेदर। अभी ये याद रखना, भी अपने काम आएगा ये जब अपन देखेंगे ना कि जब एक पर्सन के अंदर ईगो आ जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसमें एक वर्ब आएगी, उस वर्ब में ये कौन काम आएगा। जो रूट हैं वो बहुत काम आते हैं, इसका आप अलग से एक पेज बना लेना नोटबुक में, लेफ्ट में सिर्फ रूट लिख देना, राइट में उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखते रहना। एथनोसेंट्रिक अप्रोच होगी, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच हो सकती है, एफ्रोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ऐसी अप्रोच जिसमें आपने अर्थ को सेंटर में रख रखा है। एफ्रो है तो अफ्रीकन, इंडो है तो इंडियन, कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंटर में रख के कोई अप्रोच रखते हो तो वो दैट पर्टिकुलर पर्सन सेंट्रिक अप्रोच हो जाएगी उस पर्सन। ईगो सेंट्रिक से भी ऊपर चला जाए अगर ईगो,
तो वो मैनिया के हद में चला जाता है। दैट मीन्स वो क्रेज हो जाता है पागलपन की हद तक, तो ईगो मैनियक हो जाएगा, और ईगो मैनिया उसका वो एक पर्टिकुलर स्टेट हो जाएगी, और वो पर्सन ईगो मैनियक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैनियक हो जाएगा, मतलब वो लगभग इतना पागल हो जाएगा कि उसको ऐसे लगेगा कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड